Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to minor females? Objection, harassing, argumentative. Are you kidding? My attorney's advice, they have told me that I must invoke my 5th, 6th, and 14th. I walked myself to Jeffrey's home later, which he has really made me believe that I have been. And now I get the opportunity under false and fraudulent conditions and expectations. Maria was in her early 20s when she was hired and abused by Jeffrey Epstein in the mid-1990s. तो हमने एप्स्टीन फाइल्स के पार्ट 2 में जाना कि एप्स्टीन की क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स थी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। 1996 में आर्टिस्ट मारिया फार्मर ने एप्स्टीन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि एप्स्टीन ने उसकी 16 और 18 साल की बहनों के न्यूड और सेमी न्यूड्स पिक्चर को चुरा कर बेच दिया है और उसको धमकी दी है कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसने भी बताया कि एप्स्टीन ने उसको माइनर गर्ल्स की पिक्चर निकालने को कहा था जब वो स्विमिंग पूल में नहाया करती थी। 1997 में एलिकिया आर्डेन ने सेंट मोनिका पुलिस डिपार्टमेंट में ये एफआईआर दर्ज कराई कि विक्टोरिया स्ट्रीट में ऑडिशन के दौरान एप्स्टीन ने उसके साथ अनयूजुअल बिहेवियर किया। उसने ये भी बताया कि ऑडिशन और मॉडलिंग का काम दिलाने के बहाने से वो बहुत सारी लड़कियों को बुलाता था और उनका मॉलेस्टेशन और उनके साथ अनयूजुअल बिहेवियर करता था जब वो लेस वैक्सनर के यहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम कर रहा था। साल 2001 में पाम बीच अटलांटिका यूनिवर्सिटी के 3 फीमेल स्टूडेंट्स ने एप्स्टीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उनको घिस्लेन मैक्सवेल के द्वारा एप्स्टीन के इल ब्रिलो वे वाले घर पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का झांसा दे के बुलाया गया, लेकिन वहां पे उनके साथ अनयूजुअल बिहेवियर किया गया और उनको हैरेस किया गया, लेकिन इस केस को बाद में बंद कर दिया गया। नवंबर 2004 में पाम बीच पुलिस को यह टिप मिली कि एप्स्टीन के घर पे बहुत सी माइनर्स गर्ल का आना और जाना है। फिर मार्च 2005 में एक औरत ने पाम बीच पुलिस को ये बताया कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी को अपने घर पे बुलाया था, जहां पे उसने उसको अपने कपड़े उतार के उसकी मसाज करने के लिए बोला, जिसके लिए उसको $300 पे किए गए थे। इसके बाद पाम बीच पुलिस ने 13 महीने की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जिसमें उन्होंने 35 गर्ल्स को एज अ सेक्स मसाज विक्टिम आइडेंटिफाई किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एप्स्टीन ने उनको $300 पे किया इस काम के लिए और एडिशनली $200 दिए गए और लड़कियों को लाने के लिए। उसकी असिस्टेंट सर्विस के बाद लड़कियों के नंबर नोट किया करती थी ताकि सर्विस दोबारा बुक की जा सके। अक्टूबर 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के घर पर रेड की तो उन्होंने पाया कि उसके घर में बहुत सारे सर्विलेंस कैमरास लगे हुए थे, लेकिन जो फुटेज जहां पे रिकॉर्ड हो रही थी वो सिस्टम उनको नहीं मिला। उन्होंने एक नोटपैड को आइडेंटिफाई किया जिसमें उनके असिस्टेंट बुकिंग और शेड्यूल्स के सारी टाइमिंग्स नोट किया करती थी। मई 2006 में पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन पे अनलॉफुल सेक्स विद माइनर्स एंड सेक्सुअल अब्यूज का केस लगाया। जुलाई 2006 में एप्स्टीन को ग्रैंड जूरी के सामने कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे कोर्ट में 14 साल के विक्टिम ने बताया कि एप्स्टीन ने उसको $200 दिए थे मसाज के और $100 वाइब्रेटर यूज करने के लिए। उसमें 16 साल के एक विक्टिम ने बताया कि एप्स्टीन को पता था कि वो 16 साल की है और 18 साल वाले 18th बर्थडे से एक रात पहले एप्स्टीन ने उसके साथ सेक्स किया। 23 जुलाई 2006 को एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया था, लेकिन ग्रैंड जूरी ने उसको ये बोलते हुए छोड़ दिया कि उसके ऊपर माइनर सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का कोई केस बनता ही नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर पुलिस चीफ माइकल रेतर ने यह केस FBI को ट्रांसफर कर दिया। रेतर का यह मानना था कि जिस आदमी पर माइनर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग एंड माइनर सेक्सुअल अब्यूज का केस लगना चाहिए उसको ग्रैंड जूरी ने कैसे छोड़ दिया।